कश्मीर यूटी बनने के बाद पहली बार सरकार का गठन हुआ है। 10 साल के बाद बेसब्री से लोगों का इंतजार खत्म हुए हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम बने सुरिंदर चौधरी इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, धारा 370 हटने के बाद पहली बार यूटी में सरकार बनी है, कितनी चुनौतियां रहेंगी काम करने में? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, आपके सामने हैं कि अभी यूटी है, स्टेट बनवाना है और हमारे बेरोजगार बच्चों के रोजगार के मसले हैं। यहाँ बिजली और पानी का मसला है, यहाँ पे स्कूलों के मसले हैं, हेल्थ का मसला है। यहाँ खासकर जम्मू के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो आज उनका दरबार मुँह बंद होने से आज उनकी इकानमी जम्मू की खत्म हो गई है। इस दरबार को दोबारा चलाना पड़ेगा ताकि हमारी होटल इंडस्ट्री, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, हमारे छोटे व्यापारी जो हैं दोबारा उसी तरीके से अपने दुकान बिजनेस कर सकें। तो इसलिए काफ़ी सारे मुद्दे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि जो इन 10 सालों में आम लोगों के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो गैप आ गया, उस गैप को हमने भरने की कोशिश करनी है। और उसमें आप कितने कामयाब होंगे ये तो लोग फैसला करेंगे। तो लिहाजा आज हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। और खासकर मैं अपने निशारा के लोगों का, अपने बुजुर्गों, अपनी माताओं, अपने बुजुर्गों, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उस इंसान का जिसने सुरिंदर चौधरी को MLA बनाया। सुरिंदर जी, हर राजनीतिक पार्टी ने कहा कि राज्य का दर्जा वापस लेना है। ऐसे में कांग्रेस ने बाहरी समर्थन दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन वो सरकार में शामिल नहीं हुए। उन्होंने भी कहा कि राज्य का दर्जा पहले वापस लेना प्रायोरिटी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, ये हमें गलतफहमी है कि कांग्रेस अगर सरकार, ये इंडिया अलायंस की सरकार है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार तो है ही है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन इंडिया अलायंस की सरकार है। आपने देखा पूरी इंडिया अलायंस की सीनियर लीडरशिप जो हिंदुस्तान से यहाँ चल के आई है, वो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि उमर साहब को पूरे इंडिया अलायंस का जो ब्लॉक है पूरा, उसकी लीडरशिप की सपोर्ट है। तो लिहाजा अब मसले तो बहुत हैं, आपके सामने हैं कि जैसे हम चुने हुए लोग आए हैं, हमें लोगों ने चुना है। और ये जो सरकार बनी है ये नॉमिनेटेड सरकार नहीं है, या हम कोई अगर यहाँ MLA बने तो कोई नॉमिनेटेड MLA नहीं बने। ये हमें लोगों ने चुन के भेजा है, ये डेमोक्रेसी है। और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने खुद पार्लियामेंट का कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट बहुत जल्दी देंगे। और उम्मीद करते हैं कि लोगों का फैसला आ गया है, लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की और इंडिया अलायंस की सरकार बना दी है। अब दिल्ली वालों ने अपना वादा निभाना है, हमें जल्दी से जल्दी स्टेट दे दें। सुरिंदर जी, आप नए नहीं, बहुत पुराने नेता हैं। आप जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनको भीतर से जानते हैं कि उनकी चाहत क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं। लेकिन धारा 370 हटने के पहले की सरकार और धारा 370 हटने के बाद की सरकार में कितनी चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि कुछ पावर्स नहीं है सरकार में, तो क्या मुश्किलें आएंगी काम करने में? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि मुश्किलें तो कुछ नहीं आएंगी। देखिए, हमेशा जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे उसमें अलग बात थी। अब हम जम्मू कश्मीर की सरकार है, वो हिंदुस्तान की सरकार है। सरकारों ने मिलजुल के काम करने होते हैं। इस देश को चलाना हमने, इस देश को मजबूत करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही एजेंडा है, दिल्ली वालों को भी यही एजेंडा है। तो देश तभी मजबूत होगा, रियासतें तभी जब रियासतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा। अगर लोग मजबूत होंगे तो रियासतें मजबूत होंगी। तो इसलिए ये जो फैसला अब है वो उन्होंने धारा 370 का जहाँ ताल्लुक है, खुद होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनें हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर के बच्चों का रोजगार मैं बाहर के लोगों को नहीं देने दूंगा। हम उम्मीद करते हैं कि होम मिनिस्टर साहब अपना वादा निभाएंगे। जैसे हिमाचल में स्पेशल स्टेटस, वहाँ पे लोगों के वहाँ ना जमीनें ले सकते हैं ना नौकरी ले सकते हैं। आज बिहार के लोग भी स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। तो इसलिए ये अब दिल्ली वालों ने, अपनी सरकार जो है, हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो जम्मू कश्मीर के जमीनों का भी महफूज करेगी, रोजगार को भी महफूज करेगी और जल्द से जल्द हमें स्टेट देगी। थैंक यू। देखिए, उप मुख्यमंत्री का पदभार आपने संभाला है, पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? मैंने कहा ना कि हमारी प्रायोरिटीज बड़ी हैं। बेरोजगार बच्चों के रोजगार के मसले हैं, बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटलों, क्योंकि एक गैप आ चुका है इन 10 सालों के अंदर। एक बड़ा मतलब कि लोगों का बीच में, और जो सरकार के जो नुमाइंदे थे, जो ऑफिसर थे, उन लोगों ने आम लोगों को सुना ही नहीं है। तो अब हम लोग आए हैं, हम आम लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये तो डरते थे, हम डरेंगे थोड़े, ऑफिसर तो डरते हैं ना कि हम कैसे लोगों को भेजते हैं। हमें तो जो कुछ मिला ये लोगों की बदौलत है। अगर वो ना हो तो हम नहीं है। तो लिहाजा हम खुद उनके पास जाएंगे, जो उनके मसले मसाइल हैं वहाँ बैठ के हल करेंगे। और जो भी मसले मसाइल हैं जहाँ तक ताल्लुक है, जो ऑफिसरों कंसर्निंग है, उनको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्शन देंगे, वो काम करेंगे। इसमें क्या है। चलिए, सुरिंदर चौधरी जो कि जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम बने हैं, आज ही उन्होंने पदभार अपना शपथ ग्रहण किया है। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी में भले ही सरकार बनी है, भले ही धारा 370 हटने के बाद ये नई सरकार बनी है 10 सालों के बाद, लेकिन प्रायोरिटी यही रहेगी कि जम्मू कश्मीर में जितने भी मसले मसाइल हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो खत्म किया जाए, उनके लोगों के काम किए जाए। और जितने भी सरकार ने वादे किए हैं, सरकार राज्य का जो दर्जा वापस लेने की जो मांग है वो भी वो जरूर करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे, उन लोगों के बीच जाएंगे जिन लोगों ने उनको भारी बहुमत से जिताया है।